गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लेसन प्लान पर चर्चा करेंगे। पाठ्य योजना जिसको कहते हैं, पाठ्य योजना किस तरह बनाई जाती है, इसमें हम लोग देखेंगे कि पाठ्य योजना को बनाते समय सबसे पहले हम लोग ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम जो भी हो, आपके पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कुशीनगर या जो भी हो। इसके बाद कक्षा क्या है आपकी वो लिखा जाएगा, फिर दिनांक, फिर वर्ग, फिर चक्र। चक्र मीन्स पीरियड, कौन सा पीरियड है। इसके बाद विषय क्या है, अवधि क्या है, कितने समय में इसको पढ़ाएंगे हम लोग, और विधि, किस विधि का प्रयोग किया गया। इसमें हम लोग जो ले रहे हैं वह है, सपोज करिए कक्षा 6 के बच्चों को हम लोग पढ़ाने चल रहे हैं और विधि जिसका प्रयोग करेंगे हम लोग, विधि है व्याख्या विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि। तो इसमें हमारा जो प्रकरण होगा वह ग्राम पंचायत है और सामान्य उद्देश्य में होता है कि हम छात्रों को जैसे जो सब्जेक्ट है उसके स्तर की जानकारी देंगे। छात्रों को स्थानीय स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देना, छात्रों को आदर्श गुणों की जानकारी देना, छात्रों में नैतिकता, भाईचारे एवं देश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों को शासन प्रबंध की जानकारी देना, छात्रों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में वैज्ञानिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना, छात्रों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। यह सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य जो होता है वह जो चैप्टर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट से बालक को मिलने वाले नॉलेज को। इसके बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में जैसे पाठ को पढ़ा लेने के बाद छात्रों को ग्राम पंचायत के विषय में सामान्य जानकारी हो जाएगी। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वह प्रकरण से संबंधित होता है और सामान्य उद्देश्य जो होता है वह लेसन से संबंधित होता है, पाठ से संबंधित होता है। दूसरे में हम देखते हैं कि पाठ समाप्त कर लेने के बाद छात्र ग्राम पंचायत के कार्यों के विषय में जान जाएंगे। और तीसरा जो विशिष्ट उद्देश्य होगा वह पाठ को पढ़ लेने के बाद छात्र अपने दैनिक जीवन में ग्राम पंचायत के नियमों का अनुसरण कर सकेंगे। इसके बाद हम छात्रों के पूर्व ज्ञान को देखेंगे। इनका पूर्व ज्ञान क्या है, पिछली कक्षा में बालक क्या जानते हैं। ऐसे भी जब हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रकरण जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम बालकों के पूर्व ज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जानते हैं कि छात्र ग्राम पंचायत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद का जो हमारा पैटर्न है वह है प्रस्तावना के प्रश्न। अब प्रस्तावना के प्रश्न को बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बालक क्या जानता है, क्या नहीं जानता है। तो इसका जो सूत्र है वह ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ऐसे भी हम लोग इसको जेड आकार देते हैं कि हमारा जो प्रश्न होगा, बालक का जो उत्तर होगा, उसी से हमारा अगला प्रश्न स्टार्ट होगा। तो हम एक संभावित उत्तर लेकर के चलते हैं कि हम यह प्रश्न करेंगे तो बालक संभवतः यही उत्तर देगा।
इसको हम मान के चलते हैं। तो प्रस्तावना में 3 से 5 प्रश्न होते हैं। इससे ज़्यादा या कम प्रश्न होने पर बालकों को समस्या होती है। और प्रस्तावना के जो प्रश्न होने चाहिए वह एकार्थी होने चाहिए, अनेकार्थी नहीं होने चाहिए। प्रस्तावना का प्रश्न क्या है? उसमें पहला प्रश्न हम लोगों ने जो बनाया है वह है, ग्राम सभा का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? अब ग्राम सभा का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, तो हम इस उद्देश्य से बनाए हैं कि बालक ग्राम प्रधान बताएगा। तो अगला जो हमारा प्रश्न होगा वह होगा कि ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है। इसके बाद वह बालक बताएगा कि गांव वासियों के साथ गांव वाले मिल करके ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं, ग्राम सभा करती है। ठीक है। तो अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा कि ग्राम में आपसी झगड़ों का निपटारा किस संस्था के द्वारा किया जाता है। निश्चित है कि वो बताएगा कि गांव में आपसी झगड़े का निपटारा ग्राम पंचायत करती है। तो अगला जो प्रश्न हमारा होगा वह ग्राम पंचायत से स्टार्ट होगा कि ग्राम पंचायत के विषय में आप लोग क्या जानते हैं, विस्तार से बताइए। अब यहाँ पर जो हमारा बालक है वह मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, वह नहीं जानता है। अब यहीं से हम हमारा अगला जो पैटर्न होगा वह है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लोग चर्चा करेंगे कि आज हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर पाठ थोड़ा बड़ा होता है, लेसन बड़ा होता है, हम उसको 2 भागों में बांट देते हैं। इसीलिए प्रस्तुतिकरण में हम दर्शा देंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा है, पाठ को 2 अवंतियों में बांट कर अध्ययन करेंगे। तो अब प्रथम अवंती क्या होगी? प्रथम अवंती लिखे पाठन विधि और पाठ्य वस्तु। अब इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी है। यह जो पीपुल टीचर्स होगा, प्रशिक्षु जो होगा, वह पढ़ाएगा बच्चों को कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी है। ग्राम पंचायत के सदस्य उस क्षेत्र की ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कम से कम 15 या अधिक से अधिक 30 होती है। यह ग्राम सभा की आबादी पर निर्भर करता है। जिस तरह से ग्राम सभा की आबादी होगी उसी तरह से यह संख्या घट या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न होगा कि ग्राम पंचायत के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। इसकी जब व्याख्या करेगा बालक कि ग्राम पंचायत सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ग्राम सभा के प्रधान एवं उप प्रधान ही ग्राम पंचायत का पदेन सभापति एवं उप सभापति होते हैं। अब ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या हैं? ग्राम पंचायत के कार्यों को हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे ताकि बच्चा उसको देखे, समझे। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा विकास के कार्य कराना, किसानों के लिए बीज और कृषि के औजारों को उपलब्ध कराना तथा ग्रामवासियों को पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना। इसके बाद ग्राम पंचायत के अन्य सामान्य कार्य क्या हैं? संक्रामक रोगों की रोकथाम, प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध, सार्वजनिक चारागाहों की देखभाल, सड़क, रास्ते, नालियाँ, कुआं, तालाब तथा जन्म मृत्यु का ब्यौरा, पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था भी ग्राम पंचायत करता है। अब इतना चीज़ हम जब बालकों को पढ़ा देंगे, हमारा पीपू टीचर जो होगा वह पढ़ा देगा, तो यह जानना ज़रूरी होगा कि बालक क्या सीखा। उसको हम लोग बोधात्मक प्रश्न बोलते हैं।
बोधात्मक प्रश्न के माध्यम से हम बालकों को आंकते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बालक क्या सीखा। तो उसमें क्या होगा कि बोधात्मक प्रश्न और हम श्याम पटकार, यही श्याम पटकार होता है जिसे हमने प्रश्न पूछा कि ग्राम पंचायत का गठन कितने समय के लिए होता है। क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, इसके बाद बालक से बोधात्मक प्रश्न किया जा रहा है, तो बालक आंसर जो बताएगा कि ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, उसको पीपुल टीचर जो होगा वह ब्लैक बोर्ड में लिखेगा। ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कितनी होती है? ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या 15 या 30 होती है, वह ग्राम सभा की आबादी पर निर्भर होती है। ग्राम पंचायत के सभापति एवं उपसभापति कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के पदेन सभापति प्रधान तथा उप सभापति ग्राम प्रधान का उप प्रधान होता है, ग्राम का उप प्रधान होता है। यह हम लोगों का यूँ कहिए कि एक लेसन प्लान तैयार हो जाता है, और इसी लेसन प्लान को हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं। फिर चूँकि समय कम होता है, इसलिए हम लोग इसको 2 अवंतियों में बांटे थे। तो ये पहली अवंती, अब दूसरी अवंती में हम लोग देखते हैं। दूसरी अवंती में क्या है कि यह कितने आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। फिर से मीन्स हम इसको अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, और अगले में जो है हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। इसके बाद हम गृह कार्य दे देते हैं बालक की पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति में हम बालक से पुनरावृत्ति के प्रश्न जब पूछेंगे तो पुनरावृत्ति क्या है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, ग्राम पंचायत ग्राम के मुख्यतः किन कार्यों को पूरा करती है, ग्राम पंचायत के आय के क्या स्रोत हैं। यह पुनरावृत्ति के प्रश्न होगा, हम बालक से पूछेंगे और बालक इसका जवाब देता है। फिर हम गृह कार्य दे देते हैं कि छात्र पंचायत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख कर लाएंगे, जिसे अगले दिन कक्षा में देखा जाएगा। यह हमारा पाठ पूरा हो जाता है। धन्यवाद।